हेलो स्टूडेंट्स, बनने के आ चुके हैं केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 को खत्म किया था और इसमें हम पार्ट 2 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, उससे पहले इस एस्ट्रोनर की तरह आपको भी आसमान में बुराई ऊंचाई भरनी है। देख रहे हैं कितने मस्ती से चल रहे हैं ये भाई साहब, कितने मुस्कुरा भी रहे हैं, देखो। ओए भाई, एक जगह रह जा। चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, कैन बैटरी चेंज इट्स स्टेट। बिल्कुल, बैटरी चेंज स्टेट रहता है। देख रहे हो यहाँ पे बर्फ है और यहाँ पे किसमें बन गया है, पानी। ठीक है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड वाटर, गैस वेपर। तो कैसे चेंज करता है? चेंज करने का ना दो तरीका होता है। क्या दो तरीका, कितना तरीके होते हैं? दो। उसको मिटा देते हैं, नहीं तो लग रहा है जिससे किसी भी मैटर को चेंज करने के लिए तकरीबन दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा है वो है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर की सहायता से अगर टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम इसको स्टेट को चेंज कर दे रहे हैं, या प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ऐसा होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर किसी भी चीज को, मानो अगर हम लोग को इस सॉलिड को ही लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इस हीट प्रोवाइड करने से होता क्या है, तो आगे हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब ये भी बढ़ेगी तो स्पीड भी इंक्रीज करेगा। पोर्शन ऑफ पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो उनके बीच का जो स्पेस है वो भी इंक्रीज करेगा। देखो ना, तो देखो हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, नीचे से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगा इन लोग का। मतलब और भी, जब काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड बढ़ गया, जब स्पीड बढ़ेगा तो कोई इसमें का कोई पार्टिकल्स इधर भागेगा तो कोई पार्टिकल इधर भागेगा तो कोई पार्टिकल इधर भागेगा। जब इधर भागेगा तो पहले एकदम क्या थे, चिपके हुए थे। तो चिपके हुए थे तो क्या थे, इनकी दोस्ती सॉलिड थी, और कुछ दूर पे चले जाएंगे तो इनकी दोस्ती पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लिक्विड बन जाएगी। और फिर कुछ देर के बाद फिर इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी होगा। फिर कुछ पार्टिकल इधर जाएगा, कुछ पार्टिकल इधर जाएगा, कुछ पार्टिकल बहुत दूर दूर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला एक सवाल यहाँ पे आता है कि देखो, होता क्या है, हम लोग हीट के द्वारा एनर्जी तो सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बार बार यहाँ पे एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन एक स्टेज आता है जहाँ पे सॉलिड क्या होता है कि लिक्विड में बदल जाता है, और यहाँ पे एक डिफिनीशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डिफिनीशन है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन है। यानी कि जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में बदलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो होता है 27 3.15 केल्विन। और जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, यानी कि हम लोग बोलते नहीं है आइस मेल्ट कर रहा है, गर्मी के दिनों में आइस मेल्ट कर रहा है, यानी कि बर्फ पिघल रहा है, वही बोलते हैं वाटर बॉयल कर रहा है, यानी कि पानी गर्म हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ से इसको केमिस्ट्री को जोड़ दो, आराम से केमिस्ट्री धुआंधार निकलेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब सॉलिड मेल्ट करता है ना, मतलब जैसे जैसे हम लोग इसमें अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो सेम रहता है। अब ऐसा क्यों? तो वो जो टेम्परेचर होता है वो गायब कहाँ हो जाता है? कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां पे वो जो टेम्परेचर है वो कहीं गायब नहीं होता है। वो जो टेम्परेचर है ना, वो इन्हीं के बीच में वो क्या कर देता है, ये जो टेम्परेचर है, तो ये जो हीट यहाँ पे मिलता है इसको, ये हीट इन आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये एब्जॉर्ब करके करते क्या है, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसको एब्जॉर्ब करके
एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद से उनके अंदर के पार्टिकल्स का स्पेस बढ़ाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मतलब कि अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको कम करना शुरू मतलब को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज्यादा था उसको कम करना शुरू कर देते हैं, सॉरी। यानी कि उनके बीच का जो स्पेस होता है ना, यानी कि जो अपने बीच का वो लोग स्पेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब तो वही लिखा है, as this heat energy is absorbed by side it is considered that it getting into the containers of the latent of heat, ठीक है, जिसको latent heat बोला जाता है। और latent का मतलब hidden होता है, ठीक है, होता है hidden मतलब छुपा हुआ। अब इसका एक डिफिनीशन भी है, जो अमाउंट होता है हीट एनर्जी का, अगर 1 kg सॉलिड को हम लोग को चेंज करना हो लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स, यहाँ पे क्वेश्चन में कई कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टिकल्स में किस में ज्यादा एनर्जी रहेगा, पार्टिकल्स वाटर में जो 0 डिग्री सेल्सियस में है या पार्टिकल्स जो आइस पे है उस पे। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ भी आई, ठीक है। अब जब हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं हीट एनर्जी को वाटर को, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, ठीक है, जहां पे अब वो और नहीं टूट सकते। अब और वो टूटेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां पे उनको तो कन्वर्ट होना ही पड़ता है। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break. At this temperature, liquid starts changing into gas. अब वहां वहां ई कहाँ दी था, ऊपर वाला सॉलिड से लिक्विड का। अब उनके पास इतना ताकत नहीं है वो लोग आगे झेल पाए, तो लिक्विड किसमें बदल जाता है, गैस में। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इस मतलब कि लिक्विड इस उस टेम्परेचर पे, यानी मान लो अगर लिक्विड बॉईल करना शुरू कर रहा है 50 टेम्परेचर पे, तो उसका और ये वाटर का तो ऐसे होता नहीं, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, केवल एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाटर का 50 डिग्री सेल्सियस है एज एग्जाम्पल। तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वाटर का, 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस होता है एज एग्जाम्पल मैंने लिया है, याद रखिएगा लोग। टेम्परेचर एट विच एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, हमेशा हर एक लाइन में लिखिएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर लिखना, बिल्कुल ना भूले एग्जाम में, वरना एग्जामिनर पक्का नंबर काट लेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इवोपरेशन और बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना, यानी कि ये बल्क में होता है, ठीक है। पार्टिकल जो होते हैं बल्क से एनर्जी को गेन करते हैं और वेपर में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है टेम्परेचर का। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट है, तो टेम्परेचर होता क्या है, तो टेम्परेचर तो पता ही है आप लोग को, लेकिन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। अब ये केल्विन का कुछ फॉर्मूला भी होता है। तो केल्विन, ठीक है ना, हम शॉर्ट में ऐसा मान सकते हैं टेम्परेचर, यानी कि इसको ले लो टेम्परेचर, टेम्परेचर और इस केल्विन को मान लो के, क्या मान लो के, ठीक है। तो अगर मानो हम लोग को निकालना क्या है, कि हम लोग को निकालना है आपका के निकालना है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। तो 273 प्लस टीसी कर देंगे तो हम लोग का टीके निकल जाएगा। यहाँ पे दिया भी है टू चेंज द टेम्परेचर ऑन दी, यानी कि ऐसा समझो ना, टीके यानी कि टेम्परेचर केल्विन, ये जरा आसान रहेगा, वो कठिन भाषा है। टीसी प्लस 273, ठीक है। Tk equal to Tc plus 273 and Tc equal to Tk minus 273, ठीक है।
टी के इक्वल टू टी सी प्लस 273 और टी सी इक्वल टू टी के माइनस 273, यही वाला फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, कोई चीज छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे सॉलिड को अगर गर्म करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, यानी अगर दोस्ती में दरार लाओगे तो किस में बदल जाएगा, पानी में, और अगर पानी में भी और भी हीट किया जाएगा तो गैस में, और गैस को कूल किया जाएगा तो लिक्विड में, और लिक्विड को कूल किया जाएगा तो सॉलिड में। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ ऐसा भी होता है ना जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ जाइए नहीं करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा। और कुछ ऐसा भी होता है जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, तो इस फिनोमिना को जो होता है अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और जो डायरेक्ट चेंज होता है गैस से सॉलिड से, उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। अब यहाँ पे समझ लो होता क्या है, ऐसे समझा देता हूँ। यानी कि सॉलिड से गैस हो जा रहा है, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। और यहाँ से जो गैस से सॉलिड हो रहा है, इसको बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग डिपोजिशन, ठीक है। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड डिपोजिशन, ठीक है। अब पहले ही बताया था दो टाइप पे होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर तो पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है। हम लोग के जो घर में गैस आता है ना, उसको हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे लेके आया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो सिलेंडर है, हाँ हाँ सिलेंडर ठीक है। तो हुआ क्या, होता क्या है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले गैस को लिक्विफाई करके डाल जाता है। तुमको पता है कि गैसेस का जो पार्टिकल्स होता है वो ऐसे ऐसे होता है, कुछ यहाँ पे अगर होगा तो एक यहाँ होगा, और वही लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, ठीक है। उसी तरह क्या किया जाता है कि गैस गैस में क्या किया जाता है कि इसके अंदर गैस तो होते हैं, ठीक है ना, यहाँ दूर दूर होते हैं, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इस पे हाई प्रेशर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण ये ऊपर से दबाया जाता है जब इसको, तो ये गैसेस क्या हो जाते हैं, ये गैसेस और पास पास आने लगते हैं, और ये दोनों कंप्रेस कर दिए जाते हैं, यानी तब, और पहले हमने भी पढ़ा था गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो ये गैस क्या होने लगेंगे, अब पास पास आने लगेंगे, यानी इनके बीच की दूरियां भी कम हो जाएंगी, ठीक है ना, इनके बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। अब गैसेस पास पास आने लगेंगे, इनके बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना उसको कम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा, यानी कि हाई प्रेशर और लो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, इसी फिनोमिना पे गैस में गैस के अंदर गैस को लिक्विफाई करके रखा जाता है, और फिर हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, जीवन पर ध्यान रखिएगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुने लो, एज सॉलिड CO2, उसको हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है। क्यों, कि जैसे ही हम लोग वहां से 180 एटमोस्फियर, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को ATM भी बोला जाता है, मैं दिया नहीं, एटमोस्फेयर ATM इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर इस पास्कल, PA क्लास 8 में था, 1.0 × 10⁻⁴ PA, ठीक है। जैसे ही एक ATM कम करेंगे लोग ना, तो सॉलिड CO2 ना डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई आइस में।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड CO2 डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई आइस में, डायरेक्ट ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा से बहुत अच्छा चीज है, सॉलिड को लिक्विड में फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। हालांकि हम इस सब का डिफिनीशन आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, इस सब का डिफिनीशन, उसके अलावा इसका नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो कि है इवोपरेशन। हाँ, लास्ट टॉपिक है। इवोपरेशन क्या होता है, हमने दो अभी चीजें पढ़ी थी। पहला था बॉइलिंग